नमस्कार दोस्तों, मैं टेक बेस्ड टेक्निकल एजुकेशन से नजाम अली आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए हम जानते हैं कि शॉर्ट सर्किट जो होती हैं दो टाइप की होती हैं। एक डमी शॉर्ट सर्किट होता है, एक होता है ग्लोबल शॉर्ट सर्किट। एक होता है डमी शॉर्ट सर्किट, एक होता है जो दूसरा होता है ग्लोबल होता है। ग्लोबल मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको, ग्लोबल शॉर्ट सर्किट होता है। तो बात करते हैं कि ग्लोबल शॉर्ट सर्किट क्या होता है और डमी शॉर्ट सर्किट क्या होता है। तो ऐसे सर्किट जो दिखते तो हैं हमारे शॉर्ट जैसे, लेकिन वो एक्चुअली में शॉर्ट होते नहीं हैं, उसको बोलते हैं डमी शॉर्ट सर्किट। तो ध्यान से देखते हैं, हम गौर से देखते हैं इस सर्किट को, जो दिख तो रहा है कि शॉर्ट है लेकिन एक्चुअली में है नहीं। तो इस टाइप के जो होते हैं सर्किट जो दिखते हैं कि शॉर्ट हैं लेकिन वास्तव में वो शॉर्ट नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं डमी शॉर्ट सर्किट। और जो शॉर्ट होते हैं और दिखते भी शॉर्ट हैं, उनको बोलते हैं ग्लोबल शॉर्ट सर्किट, ग्लोबल बोलते हैं। तो आगे हम इसको बताएंगे ग्लोबल शॉर्ट सर्किट क्या होता है। तो अभी देखते हैं कि डमी शॉर्ट सर्किट क्या होती है। तो आइए जानते हैं डमी शॉर्ट सर्किट क्या होता है। कि यदि नोड नंबरिंग मेथड लगाते समय दो अलग अलग नोड सर्किट में एग्जिस्ट करते हैं, तब ऐसे सर्किट को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नॉन जीरो होता है। देखते हैं कि हमारे नोड कितने हैं। तो देखा जाए तो कि ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया और ये नोड हो गया। लेकिन वास्तव में जो ये नोड है वो नोड एक ही होता है। तो कह रहा है कि यदि नोड नंबरिंग मेथड लगाते समय दो अलग अलग नोड सर्किट एग्जिट करते हैं, नोड एग्जिट करता है, तब ऐसे सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नॉन जीरो होता है। तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है दोस्तों, वो जीरो नहीं होगा। तो ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं? डमी शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। आइए हम कुछ न्यूमेरिकल को देखते हैं कि क्या होता है डमी शॉर्ट सर्किट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखते हैं, डमी है हमारा। यहाँ पर देखते हैं कि बी पॉइंट यहाँ रेजिस्टेंस नहीं लगा है, यानी कह सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस नहीं लगा है, तो ये नोड और ये नोड और ये नोड और ये नोड सब बी नोड हैं। यानी कि नोड क्या कर सकते हैं कि बी पॉइंट है। ये सब जितने भी हैं एक ही नोड कह सकते हैं। और इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे तो यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा ए पॉइंट है। ध्यान देखते हैं ये नोड कैसा है, ए पॉइंट है, यानी कि पॉइंट इसका नाम रख दिए ए। यानी कि हम इस सर्किट को ध्यान से देखते हैं, इस सर्किट को, आइए हम इस सर्किट को ध्यान से देखते हैं। तो देखते हैं कि जो हमारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी भी जा रहा है, ये वाला भी जा रहा है और ये वाला भी जा रहा है, ए वाला भी जा रहा है, ये वाला भी जा रहा है। तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि ए से बी की ओर जा रहा है, इधर भी जा रहा है तो ए से बी की ओर जा रहा है, ये वाला भी जा रहा है ए से बी की ओर और ये वाला भी जा रहा है ए से बी की ओर, तो ए से बी की ओर। और ये वाला जो है, यानी कि ध्यान से देखेंगे इस नोट को, ध्यान से देखेंगे हम इस वाले नोट को, इस वाले नोट को, तो भी ए से बी की ओर जा रहा है। और सारा सब क्या है, आर ओम है, सारे सब आर ओम है। तो हम काउंटिंग कर लेते हैं, एक, दो, तीन, चार। आपस में चार रजिस्टेंस क्या में है, पैरेलल में है। तो मित्रों हम पैरेलल इसका निकाल देंगे, यानी कि आर बाई डिवाइडेड बाई आर डिवाइड बाई फोर, यानी कि आर ए बी कह सकते हैं हम, क्या होगा आर ए बी, जो आर ए बी हमारा है यहाँ पर आर ए बी, यानी कि आर डिवाइडेड हमारा, कि जो हमारा सर्किट है शॉर्ट दिख रही है लेकिन एक्चुअली में शॉर्ट है नहीं।
ये देखिए ए पॉइंट ये है, तो बीच में रेजिस्टेंस लगी नहीं है, बीच में रेजिस्टेंस नहीं लगी है, तो ये भी ए पॉइंट ही होगा। नहीं, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा लगा है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस आर है, तो यहाँ पर हमारा ए है, तो इनके बीच रेजिस्टेंस लग गया है। यहाँ पर बी पॉइंट है, बी पॉइंट यहाँ पर हम अपने से मान लेते हैं, वो दिया रहता है, दिया भी रहता है। तो ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट यहाँ है और सी पॉइंट यहाँ है, यानी कि इनके बीच में एक पॉइंट नहीं लिया है, इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, तो इसको भी बी पॉइंट कहेंगे। तो बी पॉइंट यहाँ हो गया। तो आइए इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी देखते हैं दोस्तों। तो हमारा ये देखते हैं हम, हमारा ध्यान से देखते हैं हम दोस्तों कि ए से बी ये हमारा हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ए से बी की ओर रेजिस्टेंस। अब बी से फिर बी की ओर है, तो अभी नहीं करते हैं, हम बी से देखते हैं, एक पॉइंट बी से सी की ओर है, तो पहले सी की ओर जोड़ दिए। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों कि जो हमारा ए पॉइंट है वो सी से कनेक्टेड है। ए पॉइंट किससे है? सी से कनेक्टेड है, यानी रेजिस्टेंस लगा है, तो यहाँ पर हमारा ए पॉइंट हुआ और सी से कनेक्ट कर दिए। सही है इतना? तो ये हमारा सी से कनेक्ट हो गया। तो दोस्तों क्या हुआ, फिर यहाँ पर देखते हैं हम, फिर सी से मतलब यहाँ पर देखते हैं, तो जो बी पॉइंट है, जो बी पॉइंट है, बी से बी की ओर एक सर्किट है जो कि हमारे लगता है कि इसमें शो नहीं किया गया था, तो हम यहाँ पर बना देते हैं कि इनके बीच एक रेजिस्टेंस और था, तो लिखा गया बी की ओर, बी से सी की ओर। ये हुआ दोस्तों रेजिस्टेंस। और ये देखते हैं, अब हम यहाँ पर हटा देते हैं इस निशान को, और ध्यान से देखते हैं कि ये हमारा पैरेलल में हुआ। अब पैरेलल में हुआ तो इसके सीरीज में ये हो गया, तो ये सीरीज हो गया पूरा। यानी कि देख लेते हैं हम दोस्तों कि आर पहले आर बाई टू हो गया, क्योंकि ये पैरेलल में हो, आर आर समान है, रेजिस्टेंस हमारा है वो एक ही रेजिस्टेंस है, तो पैरेलल क्या होगा, आर बाई टू। अब प्लस में एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे जो कि सीरीज में है, तो टू आर थ्री, थ्री अपान टू, थ्री इंटू आर अपान टू, और ये आर हमारे कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों उसका पैरेलल निकाल दिया गया। यहाँ पर देख लीजिए, थ्री आर, थ्री आर, तो थ्री आर स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई टू, और हो गई यहाँ पर टू आर और थ्री आर मिलके फाइव हो गया, फाइव आर हो गया डिवाइड बाई टू। टू से टू कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर देख लीजिए आप, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो ये थ्री आर अपन फाइव आर, और आर से आर को हम एक कैंसिल कर दिए, तो थ्री आर अपन कितना हो गया, फाइव। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, अपने डाउट को क्लियर करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों टाइम ज़्यादा नहीं देना है, लेकिन एक्चुअली में शॉर्ट होते नहीं हैं। हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं ये क्वेश्चन किस टाइप का लगेगा हमारा। ये वाली क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, ये वाली क्वेश्चन को। तो आइए हम देखते हैं ये वाले क्वेश्चन कैसा है। तो हमारे पे क्या दिया है कि ये ध्यान से देखिए कि ए और यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया है, और फिर रेजिस्टेंस यहाँ पर है, रेजिस्टेंस यहाँ पर है। जो ए पॉइंट है यहाँ पर, जो पॉइंट ए है वो पॉइंट ये भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट किया गया है ये, तो यही पॉइंट का कहलाएगा, ए कहलाएगा।
करते हुए गया है तो सी पॉइंट ये भी है और बी पॉइंट यहाँ पर है। तो बी पॉइंट यहाँ पर है तो बी पॉइंट से एक और जंप रोड लगाया गया इस तरह, तो बी पॉइंट यहाँ है तो बी पॉइंट यहाँ होगा। तो दोस्तों देखते हैं हम ए से गया है सी की ओर, तो ए से गया है सी की ओर ये, तो हम कर दिए यहाँ पर ए से सी की ओर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और फिर सी से ए की ओर गया है, सी से एक और ए की ओर गया है, तो सी से एक और ए की ओर ले गए हम यहाँ पर, ये सी से ए की ओर, और फिर ए से सी की ओर फिर एक गया है, तो ए से सी की ओर गया है। ए इसका ख़त्म हो गया, ये पॉइंट ख़त्म, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इस पॉइंट को क्या करेंगे हम सी पॉइंट, ये हो जाएगा। तो ध्यान से देखते हैं दोस्तों ये कैसे हो गया आपस में पैरेलल में हो गए, यानी कि इनका पैरेलल और इनका पैरेलल दोनों मिल जाएंगे तो सीरीज हो जाएगा। तो r/3 प्लस r/3 बराबर 2r/3, ये हो गया इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि RAB इक्विवेलेंट। तो RAB निकालने के लिए ये अच्छा मेथड है कि पहले हम देखते हैं कि कौन सी सर्किट है, नोड नंबरिंग मेथड करते हैं। दोस्तों नॉन नंबरिंग मेथड करने में कोई दिक्कत आती है तो नॉन नंबरिंग के लिए हम अलग से वीडियो बना के जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं नॉन नंबरिंग मेथड के लिए। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन को। ये मोस्ट क्वेश्चन है कि जो बहुत बार इसरो में पूछा गया है और NTPC में पूछा गया है, RRB JEE में पूछा गया है, SSC JEE में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन को हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं दोस्तों कि ये पॉइंट जो हमारा है यहाँ पर जो नोड है यहाँ पर वही नोड कहलाएगा, यहाँ पर भी वही नोड कहलाएगा। और ध्यान से देखते हैं तो B जो पॉइंट हमारा B नोड यहाँ पे भी कहलाएगा, B नोड यहाँ भी कहलाएगा। तो हम देखते हैं कि B से यहाँ से A से B की ओर 2 रेजिस्टेंस गया है, तो कोई ना पहले देखते हैं, हम उस तरह से नहीं करेंगे, पहले नॉर्मल देखते हैं A से B की ओर, A से C की ओर। तो हमारा जो इस पॉइंट है, जो अंतिम पॉइंट है यहाँ पर एक पॉइंट C है जो कि देखा गया है। तो देखते हैं कि A से C की ओर एक पॉइंट गया है, तो A से C की ओर ये गया है, A से C की ओर, सॉरी इसका डायरेक्शन कुछ अलग हो गया, ये गया है A से C की ओर। हम कलर चेंज कर लेते हैं, A से C की ओर ये गया है। तो ध्यान से देखते हैं कि A से C की ओर ये गया है, A से C की ओर ये गया है, सबका वैल्यू R ही है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखते हैं कि B से C की ओर गया है रेजिस्टेंस, तो B से C की ओर या C के B की ओर कहीं से भी कर देंगे। और यहाँ पर देखते हैं वही है फंडा, यहाँ पर भी देखते हैं वही फंडा है, 2 रेजिस्टेंस गए हैं तो ये रेजिस्टेंस हुआ। और दोस्तों ये देखते हैं सबसे अंतिम रेजिस्टेंस देखते हैं हम, जो हमारा A से B की ओर जोड़ रहा है, तो A से B की ओर जोड़ रहा है ये रेजिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे A से B की ओर एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। और यहाँ पर देखते हैं A से B की ओर यहाँ पर भी है, देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इनका पहले पैरेलल निकाल देंगे, R/2 करके सीरीज में करके जोड़ देंगे, तो 2R/2 मतलब हो जाएगा 2R/2 हो जाएगा, तो R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा क्या, सिर्फ R। यहाँ पर देख लीजिए अभी R है, यहाँ पर भी R है, तो 3R हो गया, यानी कि इस तरीक़े से हो गया और इस तरीक़े से हो गया, 3R है हमारा है, ये आपस में कैसा है, पैरेलल में है, ये R है, ये R है और ये R है, आपस में कैसा है मित्रों, पैरेलल में। तो कितना हो जाएगा R/3, यहाँ पर कितना हो जाएगा RAB R/3। तो आइए आगे बढ़, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें भी RAB फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो देखते हैं हम कि A पॉइंट, अब इनके बीच में कोई नोड नहीं है,
क्योंकि ये आपस में मिल नहीं रहे हैं। ध्यान से देखते हैं, इनके बीच में एक भी पॉइंट नहीं है, तो मिल नहीं रहे हैं। तो जो मिल नहीं रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो जो बी पॉइंट रहेगा यहाँ पर, बी पॉइंट यहाँ पर, बी पॉइंट यहाँ पर, ये बी पॉइंट हो गया, ए पॉइंट यहाँ हो गया। तो ध्यान से देखते हैं, उसी तरह से करते हैं कि आर ए जो हो बी पे मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक नॉर्मल सा आर ए भी बना देते हैं। तो ये हमारा ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया जो कि ये है, और ये रेजिस्टेंस हो गया जो कि ये है। ए से बी की ओर, ये ए से बी की ओर है, तो ये रेजिस्टेंस है ए से बी की ओर। और फिर देखते हैं कि बी से ए की ओर या ए से बी की ओर ये एक रेजिस्टेंस ये गया है, देखिए ये रेजिस्टेंस ये गया है। तो मित्रों हम आगे बढ़ते हैं, ये आपस में क्या है, पैरेलल में है, लेकिन ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो इनका सीरीज हम निकाल लेते हैं, r/2 हो जाएगा और r/2 इसका हो जाएगा। तो टोटल निकालेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी इससे पहले आपको बहुत कठिन लगता होगा ये क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन कठिन नहीं है, आसान सी है। तो आइए मित्रों हम देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा, ये भी मोस्ट एग्जाम क्वेश्चन में आया है, तो ये भी उसी तरह से किया गया है। पहले हम देखते हैं नोड कितने बन रहे हैं। तो नोड हमारे ये हैं, ए हैं, और ये ध्यान से देखिए दोस्तों कि जो बी नोड है, ये नोड है, ये नोड है, इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा है क्या, आप दिख रहा है आपको, कोई रेजिस्टेंस लगा है नहीं। तो जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये भी बी पॉइंट है, और ये तो देख लीजिए हमारे जो हमारे सी पॉइंट है, सी पॉइंट है, और ये जो देखिए ये जंपिंग किया गया है, इनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो सी पॉइंट भी वही है। यानी कि सी पॉइंट और बी पॉइंट, हमारा नोड कितने होंगे इसमें, तो 1 2 3, 3 नोड हो गए हमारे। तो जाहिर सी बात 3 नोड है, तो ए बी सी होंगे। तो ए से सी की ओर हम देख, ए से सी की ओर हो गया, ये हो गया हमारे कि ए से सी की ओर। और यहाँ पर देखिए दो रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में है, दो रेजिस्टेंस सीरीज में है जो कि बी की ओर जा रहे हैं। तो सी से हमारा दो दो रेजिस्टेंस सीरीज में हो गया। और यहाँ पे से देखते हैं कि बी से सी की ओर एक और रेजिस्टेंस और गया है, तो यहाँ पर हम जंपिंग कर दिए। और सी से बी की ओर, सी से बी की ओर और एक गया है जो कि ये है हमारा सी से बी की ओर। तो सी से बी की ओर ये हमारा रेजिस्टेंस। तो इन दोनों क्या हो गए, ये इनका पहले सीरीज निकालेंगे, ये सीरीज निकालेंगे, ये सीरीज निकालेंगे। सॉरी आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। ये होगा आपका, सॉरी देखिए इस तरीके से बनेगा डायग्राम, इस तरीके से बन जाएगा। इस तरह से बनेगा आपका डायग्राम, इस तरह से। ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और ये उसके सीरीज में है। तो इनका पैरेलल निकालेंगे, पहले सीरीज निकालेंगे, तो फिर पैरेलल में कम बदल जाएगा, और फिर पैरेलल में करके उसका पैरेलल और सीरीज जोड़ देंगे। तो आइए हम दिखाते हैं आपको किस तरह से किया गया है। पहले ये वाला देखते हैं हम, तो इनका निकाल दिया गया है r/3, टोटल हम निकाल दिए एक बार में ही, r/3, 2r/3, और यहाँ पर 5r/, सात या 6 हो रही, हम ध्यान नहीं दिए हैं। आप देखिए कि क्या होगा कि यहाँ पर एक, इस क्वेश्चन में दोस्तों हम फाइंड करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में RAB। तो आइए जानते हैं RAB कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें भी ध्यान देने वाली बात है, आपको लगता होगा बी पॉइंट यहाँ पर है, तो इस पर जो पॉइंट रहेंगे, यहाँ पर जो पॉइंट रहेगा सी पॉइंट का रहेगा। यानी कि ये जो रहेगा नोड सी, टोटल नोड कितने होंगे 3, टोटल नोड कितने हो गए 3,
ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। यही नोड, ये नोड, इसको नोड नहीं गिनेंगे दोस्तों, ये नोड नहीं है। जो ये नोड है यही तो ये है। रेजिस्टेंस थोड़ी लगा इसमें कि आप नोड अलग अलग कह देंगे। रेजिस्टेंस जब लगी रहती है, दो वायर के बीच एक रेजिस्टेंस लगी रहती है। ध्यान से देखिएगा, दो रेजिस्टेंस के बीच, यानी कि रेजिस्टेंस के बीच अगर कोई दो मतलब वायर के बीच कोई रेजिस्टेंस लगी है, ये वायर है, तो ये रेजिस्टेंस थोड़ी कहलाएगी। का रेजिस्टेंस लगा रहता है वहाँ पर नोड बनना चालू हो जाता है। नोड नंबरिंग मेथड जब आपको बताएंगे, इसके बाद जो वीडियो बनेगी ग्लोबल शॉर्ट सर्किट बनेगी, जो कि एक्चुअली में होती है शॉर्ट, लेकिन आपको दिखेगी नहीं कि शॉर्ट है, लेकिन आप उसका वैल्यू 0 होता है, ये आपको हम दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले डमी शॉर्ट सर्किट देखते हैं हम, इसका किस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो देखिए पॉइंट हम देखते हैं कि ए जो है, ये रेजिस्टेंस ए से बी की ओर आई है, और ये रेजिस्टेंस की यहाँ गई है, ए से सी, बी से सी की ओर गई है, और यही रेजिस्टेंस बी से सी की ओर गई है। ठीक है दोस्तों, और ए से सी की ओर एक रेजिस्टेंस आई है, तो उसके डायग्राम बना देंगे यहाँ पर। पहले देखते हैं क्या है। बी की ओर, तो ये रेजिस्टेंस ए से बी की ओर है, ए से बी की ओर रेजिस्टेंस है, दिख रहा है आपको। तो हाँ, सबका एक एक ओम है, सबका एक एक ओम है, मतलब वैल्यू रेजिस्टेंस का सबका एक एक ओम है। तो आप ध्यान से देखिए, बी से सी की ओर एक एक, बी से सी की ओर, यानी कि बी से सी की ओर, बी से सी की ओर 1 ओम है और 1 ओम है, दो दो मतलब एक एक ओम है, तो 2 ओम हो जाएंगे, ये 2 ओम हो गए। और फिर से दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि बी से सी की ओर 1 ओम 1 ओम, यानी कि 2 ओम, कैसे है, पैरेलल में है। ध्यान से दिख रहा है बी से सी की ओर, तो बी से सी की ओर ये हो गए। और फिर क्या हुआ, यहाँ से ए से सी की ओर, ये देखिए ए से ये है, तो पैरेलल पहले निकालेंगे, तो 2 का पैरेलल कितना होगा, 2, मतलब दो दो रेजिस्टेंस है तो 1 हो जाएगा। अब एक एक मिल के, एक और एक सीरीज में हो गए, यानी कि ये वाला, तो एक एक मिल के कितने हो गए, 2। अब 1 और 2 का पैरेलल कितना होगा, 2 गुणा 1 बट्टा में 2 प्लस 1, यानी कि 2/3, तो आर ए भी कितना निकल जाएगा, 2/3। थैंक यू सो मच। हम इसी तरह से जुड़े रहेंगे। आपको कल कल इसी टाइम इन्हीं समय आपको मिलेगा ग्लोबल शॉर्ट सर्किट, जो कि रियल में होता है शॉर्ट सर्किट। तो हमारे हमारे से जुड़े रहिए इसी तरह से। धन्यवाद।